माता पिता नंबर माता पिता की सेवा करें, प्यासे को पानी दें, भूखे को भोजन दें, मरीज को दवा दें। आप महान हैं। डॉक्टर तीज आनंद राजन राव। लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज के लोग जब तक जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा नहीं अपनाएंगे या सही कार्य नहीं करेंगे, तब तक बहुजन समाज पिटता रहेगा और परेशान रहेगा। खाने के तो 85% हैं, लेकिन सभी अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, जबकि सभी एक ही खून मांस के हैं। लेकिन इनको धोखा दे करके इनके दिमाग में गोबर भर दिया गया है कि यह कभी एक न हो पाए। जिस तरह हाथ में 5 अंगुली होती हैं, एक अंगुली अकेले कुछ नहीं कर सकती है। जब 5 अंगुली एक साथ में होती है तो यह बहुत कुछ कार्य कर सकती है। उसी प्रकार 85% के लोग जब तक जाति नहीं तोड़ेंगे, खान पान के रिश्ता नहीं कर पाएंगे, तब तक के शासन सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमारा दुश्मन बहुत बुद्धिमान है। वह हर एक प्रकार के लोगों को अलग अलग तोड़ के रखा हुआ है, जिससे यह कभी सफल न हो पाए। उसी प्रकार है, जिस प्रकार एक बार 3 लोग रास्ते में जा रहे थे, एक गन्ना का खेत मिला और उसमें 3 लोग जा रहे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और नाई। तीनों ने एक एक गन्ना तोड़ लिया। उसके बाद गन्ना मालिक आता है, वह देखता है कि 3 हैं, हम अकेले हैं, क्या कर सकते हैं। उसने दिमाग लगाया कि इनको पारी पारी से मारा जा सकता है। तो उसने कहा कि भाई, वो जमींदार साहब हैं, वो पंडित जी हैं, तुम नाई की जात होकर के गन्ना क्यों तोड़ लिया। तब फिर उसने नाई को मारा। अब जब नाई मार खा गया तो सोचने लगा कि ये दोनों भी मार खाएं तो ठीक है। तो नाई जो था वह उस गन्ने वाले खेत के साथ में हो गया। और फिर उसने फिर दिमाग लगाया कि बताओ, वो तो ठाकुर हैं, राजा महाराजा हैं, गन्ना भले तोड़ लिए, तुम पंडित की जात भिखारी होकर तुमने क्यों तोड़ लिया। और उसने ब्राह्मण को भी पीट दिया। उसके बाद उसने फिर ठाकुर साहब ने कहा कि आप जो क्षत्रिय हैं, राजा साहब हैं, आप ही गन्ना क्यों तोड़ लिया। फिर उसने जमींदार साहब को भी पिटाई किया। इसी प्रकार से तीनों आदमी बारी बारी से मारे गए और इसी प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को अलग अलग करके बारी बारी से मारा जा रहा है। लेकिन ये बहुजन समाज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को कोई उससे ऊंचा बताता है, कोई दूसरे को नीचा बताता है, जबकि सब ही एक ही हैं। जिस तरह से सबका जन्म हुआ है और जिस तरह सबकी मृत्यु होती है, माँ के गर्भ से सभी लोग पैदा हुए हैं और मरने पर 3 क्रियाएं सबके साथ होती है। चाहे गाड़ दिया जाए, चाहे फूंक दिया जाए, चाहे जला दिया जाए, यही क्रियाएं सबके साथ में होती है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोगों को अंदर में घुसा हुआ है, ऊंच नीच की खानी बनी हुई है। श्रवण समाज के लोग सब एक हैं, ये सब विजाति शादी करते हैं। लेकिन शूद्र समाज, बहुजन के लोग ये आपस में एक नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण ये बारी बारी से पिटे जा रहे हैं। 85% के लोग 15 वालों के से वोट मांगता है। कितनी बड़ी मूर्खतापन वाली बात है। जबकि ये 85 है, 15 की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी 85 के लोग 15 वाले से भीख मांगते हैं, लेकिन वह भीख इनको देता भी नहीं है, इनको बेवकूफ़ बनाता है। फिर भी उनके पीछे पीछे दौड़े रहते हैं। जबकि वह इनको अच्छे कपड़े नहीं देख सकता, इनका अच्छा घर नहीं देख सकता है, तो इनको प्रधान, विधायक, संसद, राज्यसभा, संसद ये क्यों बनाएगा। लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा साथ देंगे, लेकिन कभी आपका साथ नहीं दे सकता है।
इसलिए आप लोग एक हो जाए, अंगुली के समान सब एक हो जाएंगे तो शासन और सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे और सारी मुसीबत हल हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।